कल हमने इस कहानी का एक पहलू दिखाया और किस तरीके से एक लेगेसी जो है वेस्ट माउंटेन बना है श्रीनगर के बीचों बीच। 40 साल का कूड़ा करकट वहां जमा है और 30-40 साल से लगातार नॉन सीरियसनेस देखने को मिली है। जो भी सरकार आई ज्यादा इस पे ध्यान नहीं गया, हालांकि ऑफ लेट कोशिशें हो रही हैं। और आज हम आए हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब के पास, क्योंकि कल अगर हमने ये दिखाया कि इसका एक पहलू क्या है, कितने हालात खराब हुए हैं, तो अब आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से, एसएमसी की तरफ से क्या हो रहा है। इस पूरे जो 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 एक एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि श्रीनगर स्लम बन सकता है, गार्बेज का एक क्राइसिस है, तो इसको टैकल करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी चल रहे हैं, तो क्या कर रही है सरकार और कितनी सीरियस है। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। आपने हमारी स्टोरी देखी होगी, तो इशू है वहां जब बंदा जाता है और आसपास के लोगों से भी बात करता है और फिर एक्सपर्ट से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये बहुत समय से बनता जा रहा है। ऑब्वियसली यू आर ऑन द हॉट सीट राइट नाउ, बट ये 30-40 साल की कहानी है। आप ये बताएं कि कुछ प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ से चल रहे हैं, एनजीटी की कुछ डेडलाइंस भी स्किप हो गई हैं, तो कहां है सरकार का रिस्पांस और क्या बेहतरी हम देख सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत लोग इसको देख के काफी दुखी हुए हैं। श्रीनगर क्योंकि एक पैराडाइज माना जाता है, तो इसका दूसरा साइड देख के लोग काफी परेशान हुए। देखिए, इशू तो ऑब्वियसली है, इतने साल का नॉर्मली वेस्ट वहाँ डंप हुआ है अब, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट हैज़ नाउ डिसाइडेड कि हम इसको टैकल करेंगे और हेड ऑन टैकल करेंगे। सो उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ डिवाइज्ड इट इनटू 3 बेसिक फेजेस। वन इज़ कि जो ऑलरेडी वेस्ट वहाँ है, लेगेसी वेस्ट, उसको हम कैसे टैकल करेंगे। दूसरा है स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, उसको कैसे टैकल करेंगे। तीसरा इज द फ्रेश वेस्ट, फिर कि जो नया कचरा आएगा उसका क्या करेंगे। सो 2 प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन एज ऑफ नाउ वहाँ पे। एक तो लेगेसी वेस्ट का जो रिमीडिएशन होना है वहाँ, जिसको बायो माइनिंग हम कहते हैं, जो ऑलरेडी कंट्री में बाकी जगह भी सक्सेसफुली कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने एग्जीक्यूट किया है। वी हैव रेप्लिकेटेड इट इन श्रीनगर ऑल्सो, एंड काफ़ी ज़्यादा वेस्ट अभी हमने स्टार्ट किया है रिमीडिएट करना, एंड एज ऑफ नाउ वर्क इज ऑल्सो गोइंग ऑन वहाँ पे। तो 1-1.5 साल में आपको अच्छन डंप साइट में विजिबल चेंज मिलेगी, और जो दूर से आपको पहाड़ का गार्बेज मिलता है, वो बदबू मिलती है, वो लीचेट वगैरह मिलता है, वो उससे आप नजात पाएंगे। दूसरा इज फिर हमारा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का जो चल रहा है वहाँ पर, दैट इज अ सेपरेट प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर। वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट। तो मुझे लगता है अगले 2 महीने में वी शुड बी ऑन द वर्ज ऑफ इनॉग्रेटिंग दैट प्रोजेक्ट। तो जितना भी शहर का कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है, जो अगेन वेस्ट साइट पे डंप हो जाता था, उसको वो खत्म करेगा। थर्ड इज द फ्रेश वेस्ट, फिर कि अब जो नया कचरा आएगा उसका क्या करेंगे। ऑलरेडी द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ न्यू प्रोजेक्ट, दैट इज द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, एंड करंटली उसकी जो टेंडरिंग और बाकी स्टेजेस हैं दैट इज गोइंग ऑन। वंस इट इज अलॉटेड, वो पीपीपी पे हम कर रहे हैं, और वो सीधा 25 साल के लिए रहेगा वहाँ पे। सो जो भी हमारी फर्म आएगी या जो भी बंदा आएगा, वो वहाँ पर उसको एस्टैब्लिश करेगा और फिर 25 साल के लिए उसको रन करेगा, और उसकी कैपेसिटी इज मच हायर देन द वेस्ट दैट इज डम्प्ड एट द डंप साइट राइट नाउ। लोग ये सवाल पूछते हैं कि सरकार के पास रिसोर्सेज हैं, सरकार के पास विल क्यों नहीं है, एक नेक नीति क्यों नहीं है, क्योंकि 30 साल से अगर ये हो रहा है तो अलग अलग सरकारें आई और ये इश्यू स्नोबॉल धीरे धीरे हो रहा था। तो आपको लगता है पीछे जो गलतियां हुई हैं उसका खमियाजा कहीं ना कहीं इस वक्त जो है हमें उठाना पड़ रहा है। और जहां आपने इन प्रोजेक्ट्स की बात की, तो हाउस होल्ड लेवल पे आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे इंडोर का एक मॉडल है या वर्ल्ड लेवल पे कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं जहां फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी और मतलब अच्छी चीजों में इसको कन्वर्ट करना हो सकता है अगर सरकार चाहे। तो इन 2 पहलुओं को कैसे आप देखते हैं? देखिए, एक्चुअली हर गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से ट्राई किया है, और सक्सेसिव लेवल्स पे कोशिशें हुई हैं कि वेस्ट के प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। आपको ये देखना है कि ये दिस इज नॉट अ लोकलाइज्ड इशू, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। सो ग्लोबल प्रॉब्लम को आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अपने अपने तरीके से टैकल करने की कोशिश की है। कभी उसको मीथेन में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, कभी उसको सैनिटरी लैंडफिल बनाने की कोशिश की गई, वगैरह वगैरह। तो आहिस्ता आहिस्ता जो सक्सेसफुल एफर्ट्स हुए हैं, उसी की वजह से आज ये हमारे वी हैव रीच दिस स्टेज जहां पर ये प्रोजेक्ट सब एस्टैब्लिश हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि तीसरा प्रोजेक्ट जो है दैट इज इन द पाइपलाइन ऑल्सो। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा ये है कि डोर टू डोर कलेक्शन है। एज ऑफ नाउ वी आर फोकसिंग ऑन 100% डोर टू डोर कलेक्शन, इवन दो कहीं कहीं पे हो सकता है कि कहीं पे कोई गैप हो। उसके साथ साथ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग कि जो हमारे रिफ्यूज कंपैक्टर व्हीकल्स हैं और हुपर्स हैं, उनका जो कनेक्शन है वो अच्छा तालमेल रहे, सो दैट विजिबल क्लीननेस जो है सिटी की वो भी इंप्रूव हो
जाए. बट मोर देन दैट द बिगर चैलेंज इज टू इंश्योर कि हमारे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं सिटी के और जो रिमीडिएशन ऑफ वेस्ट है या प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट है वो सारा ठीक से हो जाए. तो अगर गलती कलेक्शन में भी हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो, लेकिन डंप साइट पे कोई गलती ना हो. अगर मिसाल के तौर पर कोई हर फैमिली मतलब कोशिश तो ये रहती है हमारी कि फैमिली सेग्रीगेट करके वेच दें, लेकिन लेटर से वो नहीं भी देते हैं कहीं पर, तो एटलीस्ट डंप साइट पर हम इंश्योर करें कि वो प्रॉपरली तरीके से प्री सॉर्ट हो जाए, प्रॉपरली तरीके से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में उसके रिसाइकलेबल्स वगैरह बाहर आ जाए, आरडीएफ बाहर आ जाए, और फिर जो वेट वेस्ट है उसमें जो भी कंप्रेस बायोगैस है वगैरह वेस्ट टू एनर्जी बनाने की हम कोशिश करेंगे. सो the government has looked at all these angles, so that is why a very conscious decision has been taken to establish these projects. और आप देखेंगे कि अगले 1-1.5 साल में, even though I understand that it is a huge eyesore for everybody, but अगले 1-1.5 साल में there will be visible change on the ground. और उसके बाद हम कोशिश करेंगे सबको वहाँ लेके भी जाने की, to ensure to show that how waste is remediated और किस तरह उसको properly आगे लिया जाता है. जी, कॉलिंग ए स्पेड, अगर आप श्रीनगर सिटी के आसपास भी जाएंगे तो आपको भी ये महसूस होता होगा कि जहां ये डंप होते हैं साइट्स बिल्कुल सड़क के पास है, और फिर द डॉग पॉपुलेशन अराउंड दैट, शाम में बंदा जा भी नहीं सकता है. तो उसको खत्म करने के लिए आपको लगता है जो आप ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन वो वेस्ट जो है घरों से उठाना, फिर उसको इट नीड्स ए प्रॉपर प्रोसेस, और उसमें आपको ट्रेंड वर्क फोर्स भी चाहिए, और मे बी एक मॉडल जिसको आप फॉलो करेंगे. कहीं ना कहीं वो अभी दूर लग रहा है. आपको लगता है कि वो अचीव कर पाएंगे? आप कितने पॉजिटिव? एब्सोल्युटली, वो भी हम पिछले कई सालों से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ बीन वर्किंग ऑन इट. और अगर आप देखेंगे पोस्ट 2020, 21, 22, 23 या उससे पहले भी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आई है सिस्टम में. कि पहले अगर आप देखेंगे, पहले कुछ व्हीकल्स थी, फिर कुछ और आई, फिर कुछ और आई. पहले ये 100% डोर टू डोर कलेक्शन नहीं थी, लोग घर पे कुछ किया करते थे वेस्ट का. बट आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि डोर टू डोर कलेक्शन इंप्रूव हो गई, और आज लार्जली हम कोशिश करते हैं कि हर हाउस होल्ड जो है वो केटर हो जाए. तो हाउस होल्ड केटर करने के बाद नाउ आर नेक्स्ट चैलेंज इज टू इंश्योर, जैसा कि मैंने कहा, हूपर्स और रिफ्यूज कंपैक्टर व्हीकल्स का कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, ताकि जो डंपिंग हो वो सड़क पे ना हो. एज ऑफ नाउ सिटी में कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर लेटर से जवाहर नगर में कोई स्पॉट होता है, या मैं डाउनटाउन से 2-4 स्पॉट्स मैंने आइडेंटिफाई किए, इसी तरह बिमिना वगैरह से कुछ स्पॉट्स रावलपुर हमें एक स्पॉट आइडेंटिफाई किया है कि जहां पर डंप हो जाता है, और उसके बाद इट टेक सम टाइम फॉर अस टू इंश्योर. बट वी आर इन द प्रोसेस की रिफ्यूज कंपैक्टर व्हीकल्स हो गया, हमारे हूपर्स हो गए, और फिर डंप साइट हो गई. इन तीनों का एक सीमलेस कनेक्शन अलॉन्ग विद आवर वर्कफोर्स टू एंश्योर कि सिटी की जो विजिबल क्लीननेस है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी. बट हैविंग सेड दैट, आई वुड आल्सो टेल यू कि इन कुछ सोर पॉइंट्स को छोड़कर आर सैनिटेशन वर्कर्स, मतलब आप देखेंगे डे इन एंड डे आउट, एवरी सिंगल डे दे कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड इंश्योर के साफ सफाई ठीक से हो जाए. और उसमें हूपर्स की डिप्लॉयमेंट हो, या कंपैक्टर व्हीकल्स की डिप्लॉयमेंट हो, या टिपर्स की डिप्लॉयमेंट हो, वो भी हम कोशिश करते हैं सीमलेसली हो जाए. इवन दो देयर आर सम गैप्स दैट नीड टू बी ब्रिज्ड, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. बट जैसा कि मैंने आपको कहा, दीज प्रोजेक्ट्स और बाकी चीजें जो हम कोशिश कर रहे हैं, 1-1.5 साल में आपको विजिबल चीज. पब्लिक परसेप्शन ये है कि जो पैसा, क्योंकि जिससे भी हम बात करते हैं वो कहता है कि पैसा तो बहुत आए, पैसा कहाँ जाता है, मतलब एसएमसी या बाकी जनरली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो पैसा यूटिलाइज सही तरीके से नहीं होता. वो ये भी कहते हैं कि करप्शन भी होती है या मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है. तो ये जो अभी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, कैन यू गारंटी कि ये सब जो है बिल्कुल सही चले? एब्सोल्युटली, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट. मतलब देयर इज अ डेडिकेटेड टीम दैट लुक्स आफ्टर इट. मतलब गवर्नमेंट मॉनिटर्स इट, आई मॉनिटर इट, और मतलब एक सीमलेस तरीके से हमारा डेटा इसमें होता है. दैट्स व्हाई आई सेड कि मतलब अगर आप देखेंगे अगले 6 महीने में, 8 महीने में, जब आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स लोगों के सामने आएंगे, तभी जाके वील बी एबल टू प्रूव टू द सोसाइटी कि नहीं जी, ये प्रोजेक्ट्स कामयाब हो गए हैं, एंड नाउ एटलीस्ट इन सम फॉर्म सिटी को इससे निजात मिली है. लास्ट क्वेश्चन, आपने एनजीटी की बात की, तो एनजीटी की आई थिंक एक डेडलाइन ऑलरेडी मिस हो गई है. तो अभी अगर आप इफ यू कैन गिव ए डेट कि कब तक जो है विजिबल चेंज हम देखने लगेंगे, और कौन से 2 इंपॉर्टेंट, आपने कहा 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, कब तक आप एक्सपेक्टेड हैं कि वो स्टार्ट होंगे, उसके बाद एक विजिबल चेंज जो है? देख, जैसे मैंने आपको कहा कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का जो है वो अगले 2-3 महीने में विल बी एबल टू इंश्योर कि वो प्रॉपरली ग्राउंड पे हो और इनॉग्रेट हो जाए. और उसके बाद जो बायो माइनिंग का प्रोजेक्ट है, उसमें अगला 1-1.5 साल में हम रेगुलरली विल बी ट्राइंग टू इंश्योर कि सारा प्रोसेस हो, सब कुछ फिट तरीके से हो, और लोगों को एक विजिबल चेंज मिले. सो कोशिश हमारी यही है कि हर चीज़ जो है
बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और पब्लिक को रादर देन हमारे वर्ड्स एक विजिबल रिलीफ मिले। मतलब अगर कोई बंदा शाम को करण नगर में बैठे जो उसको बदबू अचन से आती है वो ना आए, अगर स्किम्स वालों को कोई शिकायत आती है अचन की वजह से वो ना आए, अगर ग्राउंड वाटर में कोई टॉक्सिन्स उसकी वजह से परकुलेट हो रहे हैं तो वो ना जाएं, इसी तरह जो गंदा लीचेट वहाँ से काला पानी निकलता है वो ना निकले। तो ये कुछ विजिबल पॉइंट्स है जिस पे वी आर वर्किंग एज ऑफ नाउ एंड वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि अगले लेट्स से आई एम अगेन रिपीटिंग इट कि अगले 6 to 8 महीने में या लेट्स से 1 ईयर में विजिबल चेंज ग्राउंड पे हो। दैट इज पॉइंट नंबर 1। और जो एनजीटी को हमने एक कंप्लाइंस भरी है और एनजीटी के साथ जो हमने एफिडेविट वहाँ पे भरा है कि विल बी डूइंग दिस बाय 2028, वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि वो चीज़ भी प्रॉपरली तरीके से फॉलो हो। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि अगली बार जब हम मिलें तो आप बुलाएं हमें और विजिबल चेंज हमें भी दिखे और कुछ कॉन्ग्रेचुलेटरी क्वेश्चंस भी हम आपको करें, बट होपफुली दैट विल हैपन सून। थैंक यू सो मच। तो ये थे एसएमसी कमिश्नर, उन्होंने सीधे से सवालों का कोशिश की कि साफ साफ जवाब दें, लेकिन अभी भी वादे इन्होंने बहुत किए हैं कि अगले 6 से 8 महीने में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2 काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है अचन में स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसमें अभी टेंडरिंग का टाइम है, यानी कि उसमें अभी समय लगेगा। लेकिन उम्मीद है कि इन प्रोजेक्ट्स के स्टार्ट होने के बाद चेंज जरूर दिखेगी। अचन का जो पहाड़ है धीरे धीरे होपफुली वो गायब होता दिखेगा, और जो खासकर सड़कों पे जो गार्बेज है, क्योंकि श्रीनगर एक खूबसूरत सिटी है, टूरिज्म कैपिटल मानी जाती है इंडिया की, तो वो गार्बेज जो है टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं उनको ना दिखे, आम शहरी जो है उनको वो प्रॉब्लम ना करे। और ये सब चीजें जो हैं जरूर प्रॉमिस हुई हैं, अब आने वाला समय बताएगा कि कितना जल्दी इंप्लीमेंट होता है, और वो भी जो है हम उस पे पैनी नजर रखेंगे। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीट फरीद, श्रीनगर, आज तक।